प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग की जो सीरीज़ चल रही है मैथ प्लस रीजनिंग में आए हुए क्वेश्चन का, ये चौथी सीरीज़ होने वाली है। शुरू की 3 सीरीज़ अपलोड हो गई बेटा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा करिए और कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो आपको लग कैसी रही है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक लड़के को किसी संख्या का 2/3 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उस लड़के ने उस संख्या का 3/4 निकाल दिया। इस प्रकार से उस लड़के का उत्तर सही उत्तर से 30 अधिक प्राप्त हुआ। जिस संख्या से गुणा करने को कहा गया था वह संख्या ज्ञात करें। देखिए बेटा, सही क्या था? कहा गया कि 2/3 से गुणा करिए, लेकिन बेटा आपने गलत कर दिया। आपने गलती से 3/4 से गुणा कर दिया। कहा गया 2/3 से गुणा करिए, बेटा आपने 3/4 से गुणा कर दिया। तो एक ऐसा नंबर लीजिए ना कि जो 3 और 4 से कट जाए। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आया तो हल करने का तरीका बेस्ट तरीका है, एक ऐसा नंबर लीजिए जो नीचे वाली संख्या 3 और नीचे वाली संख्या 4 से कट जाए। तो आप कहेंगे सर 3 और 4 से कटने वाली संख्या जो होगी सर, आप उसको ले लिए 12। 3 और 4 से कटने वाली संख्या क्या हो गई? 12। तो बेटा कह रहा है ना कि संख्या कितनी है? 12। संख्या का 2/3 निकालना था, लेकिन बेटा गलती से संख्या के क्या निकाल दिया? 3/4। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 त्रिका 9। अब देखिए, इस प्रकार से उस लड़के का उत्तर सही उत्तर से 30 अधिक प्राप्त हुआ। अब गलत उत्तर सही उत्तर से बेटा यहाँ कितना अधिक प्राप्त होगा? कहेंगे सर +1। 8 था, 9 प्राप्त हुआ, कितना अधिक प्राप्त हुआ? 1 अधिक प्राप्त हुआ। आपके प्रश्न में कितना अधिक प्राप्त हुआ? 30 प्राप्त हुआ। कह रहा संख्या बताएं, संख्या क्या है बेटा? 12। 30 1 का 30 गुना, तो 12 का 30 गुना 360। ये 360 बेटा ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया। देखिए बेटा 2/3 ज्ञात करना था, अगर 2/3 ज्ञात करते तो सही होता। गलती से आपने 3/4 निकाल दिया। एक ऐसी संख्या लीजिए जो हर वाली संख्या होती है जो 3 और 4 से कट जाए। ये सर 12 का 2/3 निकालना था, लेकिन आपने 12 का 3/4 निकाल दिया। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 त्रिका 9। गलत उत्तर सही उत्तर से यहाँ कितना अधिक है? 9। 8 से कितना अधिक है? 1। यहाँ कितना अधिक है? 30। 1 की वैल्यू 30, तो संख्या कितनी है? 12। कह रहा संख्या ज्ञात करें। 12 का 30 गुना 360, ऑप्शन नंबर सी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक समूह में मुर्गी तथा गाय हैं। यदि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 ज़्यादा है तो समूह में कुल कितने गाय हैं? देखिए बेटा, इसमें मुर्गी है, मुर्गी को माने x, मैंने माना मुर्गी की संख्या x और गाय की संख्या y। बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर सिर की बात करें तो मुर्गी को सिर कितने? x, ठीक है, और गाय को सिर कितने बेटा? y, ठीक। अगर पैर की बात करें तो मुर्गी को पैर कितने होते हैं? 2, और गाय को पैर कितने होते हैं? 4। सिरों की संख्या 1 होती है तो x और y, पैरों की संख्या मुर्गी को 2 पैर तो 2x, गाय को 4 पैर तो 4y। यदि समूह में पैरों की संख्या, पहले बेटा इसको लिख लीजिए, अगर टोटल देखा जाए जानवर कितने हैं, सिर की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे सर x + y। और पैर की संख्या क्या हो जाएगी? कहेंगे सर 2x + 4y। अब यहाँ कह रहा है यदि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। पैर की संख्या ध्यान समझिए, सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक, सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक कौन है? पैरों की संख्या। इसको हल कर दीजिए। 2x + 2y + 14 अधिक है +14 बराबर 2x + 4y। तो देखिए बेटा ये 2x से ये 2x तो कट जाएगा, तो 14 बराबर 4y में से 2y घटाएंगे 2y आएगा, 2 सते 14, y बराबर कितना आ गया? 7।
y बराबर मेरे भाई आ जाएगा 7। पूछ क्या रहा है आपसे, तो गाय कितने हैं, गाय मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। बेटा इस सवाल को एक बार ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हूबहू सेम टू सेम सवाल आता है, इतना समझ लीजिए। इसका उत्तर भी याद रख सकते हैं आप लोग 7, इतना इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप। कह रहा है कि एक समूह में मुर्गी हैं और गाय हैं, मुर्गी की संख्या x और गाय की संख्या y, तो मुर्गी को एक सिर और गाय को भी एक सिर। पैर की बात करेंगे तो मुर्गी को 2 पैर और गाय को 4 पैर। अगर सिर की बात की जाए तो सिर कितने हो जाएंगे भाई टोटल, तो x प्लस वाई। पैर टोटल मतलब क्या होता है, जोड़ना, x प्लस वाई, और पैर को जोड़ेंगे भाई 2x प्लस 4y। यदि समूह में पैरों की संख्या, ये जो पैरों की संख्या है सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, सिरों की संख्या x प्लस वाई के 2 गुने से 14 अधिक पैरों की संख्या है, तो यहाँ गुणा करेंगे 2x प्लस 2y प्लस 14, ये 2x प्लस 4y, 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ 14, 4y में से 2y घटाएंगे 2y, 2 सत्ते 14, y बराबर आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक बस शहर ए से रवाना होती है, इस बस में औरत की संख्या पुरुष की संख्या से आधी है। शहर बी में बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं और 5 औरतें चढ़ जाती हैं। उतरेंगे तो माइनस कर देंगे, चढ़ेंगे तो प्लस कर देंगे, और इस प्रकार इस बस में पुरुष और औरत की संख्या बराबर हो जाती है। बताइए कि प्रारंभ में इस बस में कुल कितनी सवारियां थीं। बेटा ध्यान से देखिए, शहर ए की बात हो रही है, एक बस शहर ए से रवाना होती है, इस बस में औरत की संख्या पुरुष की संख्या से आधी होती है, मतलब यहाँ पर 2 हैं, एक पुरुष है और महिला। औरत की संख्या पुरुष की आधी है, तो बेटा अगर पुरुष 2x हैं तो महिला कितनी हो जाएंगी x। इस बस में औरत की संख्या पुरुष की आधी है, औरत की संख्या पुरुष की आधी है, ठीक है। शहर बी में, अब यहाँ आते हैं शहर बी। शहर बी में बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं, टोटल पुरुष कितने हैं 2x, 10 उतर गए -10, उतरेंगे तो माइनस कर देंगे, और 5 औरतें चढ़ जाती हैं, टोटल महिलाएं कितनी हैं x, 5 चढ़ी तो +5 कर दी, उतरे तो 10 माइनस, औरतें चढ़ी तो +5, और इस प्रकार से इस बस में पुरुष और औरत की संख्या बराबर हो जाती है। अब बेटा इन दोनों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर, मतलब पुरुष कितने हैं 2x - 10, महिलाएं कितनी हैं x + 5, और ये दोनों क्या हो गए बराबर। अब यहाँ देखिए 2x में 2x है, ये -x घटेगा, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर x हो जाएगा, 2x में से x घटाएंगे, +5 में -10 उधर जाएगा, -10 उधर जाएगा, +10 हो जाएगा, 10 और 5 है 15, x बराबर कितना आ गया 15। अब आपसे कह रहा है बताइए प्रारंभ में इस बस में कुल कितनी सवारियां थीं। बेटा पुरुष महिला को जोड़ दें, सवारी मिल जाएगी हम लोग को, 2x और x कितना हो जाएगा 3x, यहाँ लिखें 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 15, और 15 तो यहीं 45, कुल कितनी सवारियां थी बेटा 45। एक बार फिर से देखिए, महिला की संख्या पुरुष की आधी है, पुरुष 2x हैं, 10 लोग उतर गए, 2x - 10, महिलाएं x हैं, 5 चढ़ी तो +5 कर दिए, और दोनों की संख्या क्या हो गई बराबर, 2x - 10 x + 5 तो x बराबर 15, तो यहाँ पर 2x और x कितने में 3x, 3 गुणित 15 बराबर 45। ऑप्शन नंबर डी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ये ट्रेन वाला फिर सवाल है, ये बस वाला फिर से सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे प्रश्न बेटा पेपर में आते हैं जो कि मैथ और रीजनिंग में हैं। देखिए यहाँ पर एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री थे, यात्री कितने थे नहीं पता, माना यात्री बराबर x, ठीक है भाई। कुछ यात्री बैठे हुए थे, पहले स्टॉप पर आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़ गए, दूसरे स्टॉप पर 1/4 यात्री उतर गए और 40 चढ़ गए। उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वह बिना रुके अपने गंतव्य की ओर चल गई।
प्रारंभ में बस में कितने यात्री थे बेटा? प्रारंभ में मात्रा माना यात्री यक्स थे। पहले स्टॉप पर बेटा, स्टॉप ये फर्स्ट है, पहले स्टॉप पर आधे यात्री उतर गए, टोटल यक्स थे, आधे उतर गए तो टोटल थे, आधे उतर गए तो बस में आधे बचे, और 35 यात्री बस में चढ़ गए, 35 यात्री बस में चढ़ गए। आगे दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए बेटा, दूसरा स्टॉप, टोटल संख्या कितनी है? x/2 + 35। क्या रहा है यहाँ पर देखिए बेटा, 1/5 उतर गए, 1/5 उतर गए तो टोटल संख्या कितनी होती है? 1 में से 1/5 उतरे तो माइनस कर देंगे, तो 5 कम 5 में से गया कितना है? 4/5। भिन्न में टोटल वैल्यू 1 होती है, टोटल संख्या 1 थी, 1/5 उतर गए तो है कितने? 4/5। और क्या करा? 40 यात्री चढ़ गए, प्लस 40 चढ़ गए। उसके बाद बस में कुल यात्री 80 बचे। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से फिर से समझ लीजिए, एक बार बनाना बड़ा ही सरल होता है, देख लीजिए। कह रहा है कि एक बस में कुछ निश्चित संख्या में यात्री थे, मैंने माना x, आधे उतर गए तो आधे बचे, पहले स्टॉप पर आधे उतर गए तो आधे बचे, 35 लोग चढ़ गए। आगे दूसरे स्टॉप पर ये इतनी संख्या तो थी ही, 1/5 उतर गए, तो 1/5 को मैंने माइनस किया तो आया कितना? 4/5, और 40 लोग चढ़ गए, टोटल संख्या कितनी बची? अब 80। तो इसको हल करेंगे मेरे भाई, देखिए थोड़ा ध्यान से। अगर इसको हल कर दिया जाए तो यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखते हैं हम, x/2 + 35 गुणित 4/5 बराबर 80 में से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40। 4 दहा में 40, 10 पूरे 50। अगर बेटा इसको यहाँ हल कर दें तो आ जाएगा x/2 + 35 बराबर 10 पूरे 50। तो x/2 बराबर 50 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 15। तो x बराबर 15 दूनी 30। तो टोटल संख्या कितनी आ गई? 30। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसका एक तरीका और बताते हैं आपको, बाय ऑप्शन। देखिए बेटा, कह रहा है कि बस में कितने यात्री थे? मैंने माना 30 यात्री थे बेटा। आधे उतर गए तो आधे बस में हैं, आधे उतर गए तो आधे बस में हैं, 35 और चढ़ गए। ठीक है। अब क्या कर रहा है? दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए। जब बेटा 1/5 उतर गए तो है कितने? 4/5। और क्या कर रहा है? इसमें 40 यात्री और चढ़ गए तो 40 चढ़ा दिए। टोटल संख्या कितनी आनी चाहिए हमारी? 80। इसको हल करते हैं बेटा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 15 और 35 कितना हो जाएगा? 50 गुणित 4/5 बराबर, इसको उधर काटेंगे कितना आ जाएगा? 80 में से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40। इससे काटेंगे 10 चौका 40 बराबर 40। ये हमारा क्या हो गया? वेरीफाई। कैसे किए एक बार समझ लीजिए। टोटल संख्या मैंने माना 30, आधे उतरे तो आधे तो हैं ही, 35 चढ़ गए। ठीक। अब अगले स्टेशन पे क्या हुआ मेरे भाई? 1/5 उतर गए तो हैं कितने? 4/5। और अगले उसी स्टेशन पर दूसरे स्टॉप पर 40 लोग और चढ़ गए तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 80। 2 से काटे 15 और 35 कितना हुआ? 50 गुणित 4/5। 80 में से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40। 5 दाम 50, 10 चौक 40 बराबर 40। ऑप्शन नंबर बी वेरीफाई हो गया। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। टेलीफोन के डायल में दिए गए सभी अंकों का गुणनफल कितना है? बेटा जब टेलीफोन का डायल जब आप लोग करेंगे तो उसमें जितने भी अंक होते हैं सबका गुणा करने पे कितना आएगा ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 0 आएगा। इतने ही अंक तो टेलीफोन के डायल में होते हैं।
करेक्ट गुणनफल कितना होगा बेटा, सबका गुणा करिए। अब आपको पता है अगर किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं वो सबको क्या बना देता है, 0। तो बेटा इसका उत्तर क्या जाएगा, 0। लल्लू सवाल था, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला चीज़ था ये बेटा। ठीक है बेटा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, और आप लोग बेटा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।